पाथ। फ्लाइट पाथ हातिन से लेकर के लकावी तक है कि ये बैटल होके रहेगी। बैटल ऑफ पाइनान ये बन के रहेगा। एडमिनो काफी आगे गए हैं, जोकर से उनकी भिड़ंत हो सकती है। सेम उनको डाउन किया जाएगा इनफैक्ट, क्योंकि वो ऑफ एंगल काफी अच्छे तरीके से मौजूद था। इस बैटल को 3 वर्सेस 3 करने के लिए सही समय पर, सही मौके पर, सही डंके पे एक सही चोट जोकर के हिस्से में आई है। फिनिश नंबर्स और बढ़ाने पड़ सकते हैं। जितने भी एरियाज है, जितने भी एंगल जहां से खिलाड़ी आ सकते हैं, सारी जगहों पे मोलोटॉव किया जा चुका है। जोकर को बताया गया कि नीचे एक खिलाड़ी है। जोकर जाकर के नीचे ये बैटल लेना चाहेंगे। मोलोटॉव उनकी तरफ से भी गया। ये मोलोटॉव लग सकता है एडमिनो को। जी नहीं, अभी के लिए लगा नहीं है, लेकिन अब आगे की बैटल पूरी निकालनी पड़ेगी। और ये मोलोटॉव खुद जोकर को भी रोकता हुआ, लेकिन नकुल हैज बीन टेकन डाउन। पंक आईजीएल माइंडसेट के ऊपर हावी होता हुआ, लेकिन अब ये बैटल बिल्कुल सामने की बन चुकी है। गॉब्लिन इज डाउन। This is a battle for the ages, the battle of Goliaths. Joker, why so serious? Marcus Gaming एक बहुत बड़ा मार्क छोड़ना चाहती है सैनॉक पे, और वो क्लच होता हुआ देखने को मिल जाएगा। बी और सी का ये आखिरी मुकाबला, बहुत चीजें यहाँ पे डिपेंड करने वाली। वो एंगल का फ्लाइट पाथ थोड़ा चौंका। जोकर he'll have to pull something big once again. हर बार क्या वो कहानी हो पाएगी? जी नहीं। ये वो बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं। जेनेसिस वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, ये आखिरी 2 खिलाड़ी क्या बचे हुए सामने जितने भी प्लेयर्स हैं उन्हें रोक के जा पाएंगे, क्योंकि जेनेसिस वो धीरे धीरे करके हमें आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं सर्कल के सेंटर की ओर। एक मुश्किल टेस्ट होगा, लेकिन इस टेस्ट को पार पाया जा सकता है। अगर कोई 2 खिलाड़ी हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक से, तो वो यही 2 होने चाहिए। लेकिन जेनेसिस, जैप को थोड़ा अलग रखा गया है। हंटर्स और ग्रेविटी वो भी चलिए एक दूसरे से अलग हो चुके हैं इस समय। ग्रेविटी जैप के पास आ चुके हैं। एडमिनो रेंग करके आगे की तरफ को जाते हुए, लेकिन ये जो शॉट्स आए, ये प्रिडिक्टिव शॉट्स उन्हीं के ऊपर आकर के पड़े हैं। इसका मतलब एडमिनो समझ चुके हैं कि वो और ऊपर और आगे नहीं जा पाएंगे। ट्रॉय हर कोई डायरेक्शन से ये शॉट्स आते हुए, जेनेसिस का ग्रेनेड, बट ट्रॉय के वो शॉट्स, लगातार वो शॉट्स देने की कोशिश। एंड देयर इट इज वंस अगेन स्प्रे गॉड। ऑलरेडी 6 उनके खाते में है, 7वां उन्होंने अपने लिए कंफर्म करने की शुरुआत कर दी है। क्या 8वां भी वो निकालेंगे? आतंकी को भी स्पॉट किया जा चुका है। ही डज नॉट केयर, जो भी हो, जैसे भी हो, जहां भी हो। स्प्रे गॉड, he once was an incredible player. He wants to tell the arena that he still is. और स्प्रे गॉड आगे जाकर के शॉट्स लेंगे। फिनिश नंबर 8, ये स्प्रे गॉड मिसिंग था। उन्हें पता है कि हमारे पास नंबर, हमारे पास मौका ज्यादा, लेकिन शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं। एक खिलाड़ी को यहाँ पे डाउन किया गया, दूसरे खिलाड़ी उन्हें भी हम यहाँ पे डाउन होते हुए देख पाएंगे। ट्रॉय वो यहाँ पे रुकना नहीं चाहते, उन्हें पता है कि उनके पास वो अपॉर्चुनिटी और इसकी जो शुरुआत की गई है लाजवाब। ओजी का कुछ समय पहले वो नंबर्स के साथ है, लेकिन स्प्रे गॉड इस खिलाड़ी को देखिए तो जरा, वो ये रुक ही नहीं रहा, लेकिन आखिरकार ऑफ गार्ड, और इसके कारण वहां पे उन्हें गिराया जा चुका है। रीसेट उन्हें काफी आसानी से कर दिया जाएगा। और वो आखिरी खिलाड़ी आरू, जो कि बहुत ज्यादा ओपन में, किस तरीके से आरू फाइट ले पाएंगे? मुश्किल बहुत रहेगी। उनकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज है। एक ग्रेनेड सारी कहानी खत्म कर सकता है। आरू के ऊपर एक ग्रेनेड जाने की शुरुआत हो सकती है। स्प्लैश डैमेज भी चीजें खराब कर सकता है, बट वेट, आरू इज स्टिल सर्वाइविंग। उन्होंने खिलाड़ी को टेक डाउन किया। ये पूरी बैटल, ये पूरी कहानी आरू अपने हिस्से में लिखते नजर आ सकते हैं। स्प्रे गॉड को खत्म किया जा चुका है। आरू को वो कन्वर्जन मिल चुकी है। दिस हैज टू बी द गेम, दिस हैज टू बी द मोमेंट। ओरांगुटैन नीड्स दिस, दे वांट दिस, बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, they are back after a long time. Will they be able to call it a back with a bang? एक खिलाड़ी ऊपर चढ़ चुके हैं। वो लोकेशन, वो इंफॉर्मेशन, वो हर चीज का कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। 2 आईजीएल माइंड्स एक दूसरे के सामने हैं। मान्या का मस्तिष्क आरू असंभव को संभव कर सकते हैं। ये पूरा गेम इस तरीके से चेंज हुआ है। ट्रॉय अंदर जाके एनिमीज ऐड करके लोकेशन दे सकते हैं। ट्रॉय ने बताया होगा कि वो वहां है। एक स्टन ग्रेनेड ऊपर जाएगा। Will he go for the IQ move? He tried, लेकिन वो स्टन ग्रेनेड पीछे रह चुका था। और मान्या देखते ही देखते